अच्छा, बिफोर दिस मैंने कैसे नोट्स बनाए थे? तो मैंने बहुत सारा तो अपना एवर नोट पे ही बनाया था नोट। मैंने क्या किया था, जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं सबको पहले से लिख के रख लिया था, और मुझे जो भी नई चीज मिलती थी मैं उसमें एक दो लाइन अपेंड कर देती बस। क्योंकि एग्जाम से पहले अगर मान लीजिए मुझे प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में कुछ पढ़ना है, या फिर क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी जो हमारा पेपर 2 का टॉपिक है उसके बारे में पढ़ना है, तो मैं अपने पूरे नोट्स फ्लिप थोड़ी करूंगी कि मैंने कहाँ लिखा था। तो आई थिंक नोट्स की इंडेक्सिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने नोट्स इंपॉर्टेंट हैं। मैं, आप चाहें तो ऑनलाइन बना सकते हैं, ऑफलाइन में भी आई वुड सजेस्ट कि आप लोग प्लीज A4 शीट्स पे बनाइए, है ना, टॉपिक वाइज। मान लीजिए आपने गवर्नमेंट स्कीम से एक छोटी सी बुकलेट बनाई, तो आप 10 पेज ले लीजिए A4 शीट के, उसको स्टेपल दें, फिर उसमें मान लीजिए जो भी व्हाट्सएवर स्कीम्स दैट हैव बीन इन न्यूज, दे बिकम इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट, तो आप उसको स्कीम वाइज ही कवर कीजिए। एक बात ये। दूसरी बात एक ये कि मैम कितना बड़ा नोट बनाए, एंड व्हेन शुड आई अंडरस्टैंड कि माय नोट मेकिंग इज सफिशिएंट फॉर दैट आंसर। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप ये रियलाइज करें कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर टेकिंग एन एग्जाम। उस एग्जाम में एक 3 घंटे का पेपर होता है। उस 3 घंटे के पेपर में आपके ऊपर वो जो मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, कोई भी योजना है, उस पर एक क्वेश्चन आएगा, राइट? वो एक क्वेश्चन में अब वो कितना मिनट मिलेगा लिखने में? 7.5-8 मिनट ज्यादा से ज्यादा। और कितना पेज मिलेगा आपको? 150 से 200 शब्दों का, मतलब 150, 200, 250, या तो 150 या 250। तो उतना ही कंसाइज करें। मुझे लगता है एक टॉपिक पे आप अगर आगे पीछे A4 शीट भर पा रहे हैं, मोर देन इनफ। क्योंकि इससे ज्यादा आपके दिमाग में भी नहीं रहेगा, और इससे ज्यादा आप लिख के भी नहीं आ पाएंगे। तो हमेशा बिगिन विद एन एंड। ये नहीं कि मान लीजिए इंडो अफगानिस्तान पे कोई आर्टिकल आ रहा है, या फिर मोदी जी भी यूएस गए तो इंडो यूएस हाउडी मोदी पे अगर मान लीजिए आर्टिकल आ रहा है, तो अगर 15 दिन तक आर्टिकल आ रहा है तो आपने कितनी बड़ी बुकलेट बना ली उसकी। पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में एक क्वेश्चन आएगा, इंडो यूएस रिलेशंस, और उसमें भी जो पार्ट 2 होगा उस क्वेश्चन का वो यही होगा कि हाउ वुड इट अफेक्ट इंडिया, या व्हाट एडवांटेजेस कैन इंडिया गार्नर फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, यही आने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट आपसे चाहती है कि जो भी, चाहे विदेश में कितनी भी हलचलें हो रही हो, इंडिया पे इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमारा थ्रस्ट एरिया होता है पढ़ने का। तो आप उतना ही नोट करें। तो एक शीट, 2 शीट, मुझे लगता है 2 शीट से ज्यादा एक टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। एक बात, पॉइंट्स में लिखिए, स्केलेटन लिखिए, ये नहीं कि आप पूरा पूरा सेंटेंस। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर पेपर ऑन ग्रामर, उसको स्किप करो। उस एक कीवर्ड से आपको पूरी स्टोरी याद आ जाना चाहिए। और वो स्टोरी कब याद आएगी? जब आपने अपना स्टैटिक फंडामेंटल जो पोर्शन है वो पूरा अच्छे से कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया है। आप समझ रहे हैं? नोट मेकिंग विल नॉट हैपन आउट ऑफ थिन एयर। आउट मतलब एक वैक्यूम में आपका अच्छा नोट्स नहीं बनेंगे। जब आपने एक पूरा स्ट्रक्चर तरीके से पूरी इस प्रिपरेशन को अगर आपने अपनाया है, तो ही आपके अच्छे नोट्स बनेंगे।